सो राजस्थानी पगड़ी सर पे बांध के और हम निकल पड़ते हैं एक और डेस्टिनेशन की तरफ, और ये है सिसोदिया रानी का बाग। सिसोदिया रानी का बाग जयपुर शहर में स्थित आसपास के पर्यटन स्थलों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ जयपुर जाने वाले देशी विदेशी पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भीड़ ना बहुत कम होती है, मतलब जब हम लोग गए थे तो बहुत ही कम भीड़ थी। ये है एंट्री, और यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको एक जो टर्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो आई शो यू। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। ये थी एंट्री पॉइंट। अब यहाँ से जो है छोटे छोटे बाग स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि बागीचा। अगर इस बागीचे के बारे में बात करें, ऑल्दो मेनली क्योंकि फ़ोटोज़ के लिए ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग है, और जयपुर में 10 किलोमीटर दूरी पर बनी प्रेम की एक अनूठी मिसाल। एक राजा ने रचना की उस खूबसूरत गुलिस्तान की जहां मौजूद है उनके अपार प्रेम की दास्तां। उदयपुर की रानी चंद्रकंवर सिसोदिया के नाम पर 1728 में सवाई जयसिंह ने एक बाग बनवाया, जो आज सिसोदिया रानी के बाग के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा बचपन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि थोड़ा सा बचपना आपको करते रहना चाहिए ताकि आप यंग दिखो, यंग थॉट प्रोसेस रखो और एनर्जेटिक रहो। और ये है हमारा शैतान सा किड, जो कि आपको मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में दिखता ही है। और उसको ये बागीचा बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि फूल और उसकी ग्रीनरी और नेचर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। महारानी, अब बात करते हैं कि सिसोदिया रानी के बाग के बारे में क्या स्पेशलिटी है। महारानी जयपुर को प्रकृति से विशेष प्रेम था। शायद यही वजह है कि अक्सर यहाँ आकर प्रकृति की गोद में आराम किया करती थी। ना सिर्फ वे बाग प्रकृति संपदा का एक खूबसूरत समन्वय है, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है। पहाड़ों से घिरे बीच में बना यह बागीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जिसकी बनावट के कारण आज भी जो है टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, फोटोग्राफी करने आते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होती हैं। और यहाँ पे श्रीदेवी की जो मूवी थी उसकी शूटिंग भी हुई थी। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो मुग़ल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है ये। और इस बाग में फलदार यानी कि फ्रूट्स वगैरह लगे हुए वृक्ष पेड़ पौधे हैं, और जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और अगर आप देखो कि इसके जो पेंटिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग्स जो फलों के जो कच्चे जो पत्तियां होती हैं फूल से, उसका रस निकाल के बनाई जाती है। तो मेनली जब हम इसमें एंट्री करेंगे 50 रुपये का फ़ी था, तो हाइलाइट्स मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। 50 रुपये की टिकट के बाद जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको सामने एक बागीचा दिखाई देता है। उसके बाद आपको जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो छोटी छोटी झरोखों जैसी जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के और बाहर प्रकृति का नज़ारा देख सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो फिर आर्किटेक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे एक चबूतरा था, जहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जब राजा और रानी आते थे तो ये जो है अंदर शीशे से पूरा कवर्ड है, और अंदर जो है शयन कक्ष है, और जिसमें कि जो एंशियंट टाइम में राजा महाराजा यूज़ किया करते थे बेड, और उनकी क्रॉकरीज और पेंटिंग्स वगैरह हैं, जो कि बहुत टाइम पे कभी कहीं पे रेनोवेट कराया गया कुछ चीज़ें, और कुछ एज इट इज़ हैं। मेनली ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स हैं जो कि ताज़े पत्तियों से फलों के रस से बनाई जाती है। यहाँ पे उस टाइम पे कोई फाउंटेन वगैरह नहीं चल रहा था, बिकॉज़ ऐसा मुझे लगा कि ये जो है ना बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। बट क्योंकि अगर आप देखोगे मेनली जो है इसका स्पेसिफिकेशन है कि एक बागीचा है, तो लोग कहते हैं कि बागीचा तो आप कहीं भी देख सकते हो, बट इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल अलग है। डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे, और उससे ब्यूटीफाई किया गया है उसको। और बहुत सारे जो स्पेसेस दिए हुए हैं वहाँ पे बेंचेस पड़ी हुई हैं, और पीछे की तरफ जो है बहुत ही ग्रैंड ये तो ऊपर वाला पोर्शन है। जब आप इससे नीचे जाओगे तो नीचे वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा बहुत ही ग्रैंड बागीचा, जो कि
आप फ़ोटोज़ में भी देख सकते हो और वीडियोज़ में भी, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये ऊपर वाला पोर्शन है, बट जो आप सामने देख रहे हो ये जो है आगे पूरा बहुत ही वाइड है और बहुत ही बड़ा है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, मेनली मुग़ल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि बागीचे जो है 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होते हैं। जैसे अगर इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे कि सिटी पैलेस में आपने देखा था कि बहुत जगह पे वो आर्किटेक्चर जो है मेनली पैलेस के ऊपर है, डिफ़ाइन किया गया है। बट यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि इसमें जो बागीचा है यहाँ पे मेनली ग्रीनरी और उसको लैविश तरीके से सजाया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा अपनी सबसे प्रिय पत्नी होने के नाते उन्होंने जो ये है बागीचा जो है उनको तोहफे में दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम सिसोदिया रानी का बाग रखा गया। सिसोदिया रानी का बाग में आपको बहुत सारे फूल, फल, खूबसूरत पेड़, बाग, बगीचे और उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और प्रॉपरली बिल्डिंग भी। अब ये जो टर्न था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस टर्न से आपको लेना है इस बोर्ड को देख के अंदर एंट्री। और फिर हम जब एंट्री देखी तो हमने कुछ फ़ोटोग्राफी भी की, जो कि आप देख सकते हो कि पीछे वाली ग्रीनरी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड यू कैन विज़िट देयर। रश बहुत ज़्यादा कम है, सो पीसफुल। अगर आप नेचर लवर हो और आपको फ्लावर्स और आपको ग्रीनरी, आपको पीसफुल चीज़ें पसंद हैं तो आप ये अपनी आइटनरी में ज़रूर रख सकते हो अगर आप जयपुर जा रहे हो। और जब हम गए थे गालता जी टेम्पल से वापस आने के बाद हम गए थे सिसोदिया रानी का बाग, और उसके बाद हम गए थे कनक घाटी, और वहाँ पे गोविंद जी का टेम्पल है कनक घाटी में ही। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगी इसके बाद। और ये वाले वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हो पूरा आर्किटेक्चर, आई हैव ऑलरेडी शोन एंड यू कैन फील दैट ग्रीनरी। और ये पूरा जो है बीचों बीच है, पीछे की तरफ पहाड़ है और लेफ़्ट में भी पहाड़ है, राइट में भी पहाड़ है, और बीचों बीच बना हुआ है ये। तो इसको जब आप ट्रैक करोगे रास्ते में, तो अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप गूगल मैप लगा के इजीली जा सकते हो, और इस तरीके की फ़ोटोग्राफी भी आप आराम से कर सकते हो। और ये प्री वेडिंग शूट के लिए भी लाइक इट इज़ लाइक हेवन, क्योंकि जो एक्चुअली में व्यूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और ज़्यादा सुंदर आ रही थी नीचे वाले पोर्शन में। और ये जो है प्लेन स्लैंटिंग जो पोर्शन है जिसमें कि फल लगे हुए थे, छोटे छोटे फूल के पौधे थे, और काफ़ी आगे तक नारियल के पेड़ और साइकस, और पीछे की तरफ पाइनस भी था। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी थे इसमें, और लाइटिंग्स वगैरह भी हैं, बेंचेस हैं, खजूर के पेड़ लगे हैं। तो ये जो है पूरा ग्रीनरी, इट वाज दी बेस्ट थिंग। सो ये था सिसोदिया रानी का बाग, और इसकी जो भी आर्किटेक्चर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको। तो इंडियंस के लिए 50 रुपये का टिकट है, फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये का टिकट है, और 5 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं होगा, उससे अबव जाएंगे तो उसमें टिकट लगेगा। टॉयलेट वगैरह है इसमें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप जो है ये मेनली 13 किलोमीटर से के अराउंड पड़ता है जयपुर से, तो आप टैक्सी ले सकते हो। सांगनेर, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो सांगनेर एयरपोर्ट से 13-14 किलोमीटर के अराउंड ही पड़ता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट सिसोदिया रानी का बाग। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो यू कैन विजिट दैट, यू कैन फील द नेचर, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट सिसोदिया रानी का बाग एंड द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ जयपुर। टिल देन, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड एन्जॉय द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड कुकिंग रेसिपीज़, जो कि मैं बहुत क्विकली बनाती हूँ और बहुत ही क्विकली तरीके से उनको सर्व करके और जो है आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो टिल देन, टेक केयर गाइस, बाय बाय। अरे गड गड भी कहने भलो चुनायो भाटिया श्री जैसलमेर। सॉन्ग नंबर बजरंग सिंह जी भाटी, ठिकाना रायगुलवाड़ा, सिंगर पप्पू भाई सियोड़।
बाजू डरलू